हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़मान, तुम्हारी जिनजान मान। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मैंने बनाया मिनी व्लॉग के तौर पर। आई होप सब गाइस इस चीज़ को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो मैंने आज की डिटेल्स आप सब के साथ शेयर करनी है कि आज के दिन मेरा क्या कैसे गुजरा और क्या क्या। सुबह सुबह का टाइम था तो मैंने अपनी पकड़ी पजारो दफ्तर के लिए रवाना हो गया। आप सब मेरा चेहरा देख के ऐसे तो लग रहा होगा कि आधा मैंने मुंह धोया आधा नहीं धोया। तो अब आप देख लो, मैं सेटिंग वगैरह कर रहा हूँ अपने बालों की, आधा ऐसे ही मैं रास्ते में तैयार हो जाता हूँ। तो आई होप, मुझे इतना यकीन है कि मैं लेट हो गया हूँ दफ्तर के लिए। तो सर से तो गालियाँ पड़नी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये कौन सा पहली दफ़ा काम है। तो लो जी, अपने घर से 4.1 किलोमीटर की दूरी पर मैं अपने दफ्तर के लिए रवाना हो गया और एटलीस्ट मैं यहाँ पे पहुँच ही गया। मैं यहाँ पे मेन गेट से दाखिल हुआ तो मुझे पता चला कि सब आगे हैं, बस मेरा ही इंतज़ार था। मैंने जल्दी से बाइक को लॉक लगाया और मैंने इस दिल में सोचा, यार ये कौन सी पहली दफ़ा बात है अगर मैं लेट आ गया, तो मैं तो हमेशा ही लेट आता हूँ। तो मैं जल्दी अंदर एंटर हुआ तो यहाँ पे सारे अपने अपने काम लगे हुए थे। तो जब मैं अपने रूम की तरफ बढ़ता गया तो यहाँ पे आलमोस्ट सब अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। बस देखो ना, मेरा ही इस्तकबाल करने के लिए जैसे बैठे हुए थे। ये हमारी जैन भाई, हमारी जिनजान मान, इससे सबसे पहले मुलाकात की, इस्लाम दुआ की, इससे हमेशा मेरा दिन अच्छा गुजर जाता है। और जब मैं इस खच को देख लूँ तो ये हमारे ऑफिस की बेबरकती है, खच है, इसको देखते हमारा पूरा दिन ही बेकार गुजरता है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। तो मैं अपने डेस्क पर बैठ गया था तो मैंने सबसे पहले अपना लैपटॉप ऑन किया, अपना सिस्टम वगैरह ऑन किया, कैमरा वगैरह सेट किया, अपना हेडफोन वगैरह लगाया और थोड़ा बहुत जो मेरा काम था उसको कंटिन्यू किया। तो जब मैंने अपनी ईमेल्स वगैरह चेक कर ली, काम वगैरह कर लिया, तो मैं जैन को देखा। जैन साहब तो अपने फ़ोन में मसरूफ़ थे। तो जैन साहब को मैंने कहा, हेलो भाई, अब काम भी कर लो थोड़ा सा। लेकिन जैन साहब को कहाँ शर्म आनी है, काम को करते नहीं हैं। तो हम चले, अब यहाँ पे ब्रेक हो गई थी हमारे ऑफिस में, तो सारे बाहर चले गए थे खाना पीना खाने। तो मैंने भी अपने किचन में गया, तो मैंने कुछ लंच वगैरह लेकर आया होता कुछ खाना पीने के लिए। तो मैंने कहा चलो वो देखते हैं वो आज क्या आया है लंच में, अम्मी ने क्या खाने के लिए दिया है। जी, जब मैंने चेक किया तो अम्मी ने पराठे 2 गर्मा गर्म मज़े के पराठे दिए हुए थे, साथ दाल थी, बीच में चिकन डाल के मज़े की तड़का शड़का लगा के। तो मैंने सादी को कहा गरम कर दे, तो सादी साहब ने मुझे गरम कर दिया। अब हम दस्तरखान में बैठ गए हैं तीनों दोस्त, साथ मैं और जैन। यहाँ पे हम अपने अपने भाई का इंतज़ार कर रहे थे, वकार भाई का। तब तक हम यहाँ पे कुछ चवनियाँ मार रहे थे। तो जब वकार भाई आ गए तो हमने खाना वगैरह स्टार्ट किया। तो मैं अपना खाना खा रहा था कि मुझे मोहसिन ने ऊपर से कहा कि भट्ट साहब बस कर दो। तो मैंने कहा भाई अभी तो शुरू किया है। लो जी, खाना वगैरह खा के डकार शिकार मार के बोतल शोतल पी के सब काम वाइंड अप करने के बाद हम बैठ गए मीटिंग पे। लेकिन मीटिंग तो हो नहीं रही थी, यहाँ पे खच्ची बज रही थी। उनके वकार भाई ने मीटिंग में सबसे पहले नाम ही ले लिया था कि मेरी शादी आ रही है अप्रैल में, तो तैयारियां वगैरह कर लो। लेकिन जैन साहब हैं, जैन साहब को एक दफ़ा कान में बात डाल गई थी कि शादी आ रही। तो जैन साहब ने शादी के टॉपिक पे 1000 बातें छेड़ ली और वकार भाई बेचारे शर्मीले हंसते रह गए। बस ऐसे ही हमारे साथ 2 न्यू कमर बैठे हुए थे, पता नहीं उन पे क्या असरात पहुँचे होंगे। मैं तो उनकी मीटिंग उठ के अपने ऑफिस डेस्क पे आ गया। तो अपने डेस्क पे आने के बाद मैंने अपना काम वगैरह स्टार्ट किया। तो काफ़ी काम था, आई थिंक बॉस की मुझे आवाज़ें भी आ रही थी, लेकिन मैंने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। मैं अपना काम करता रहा और बस करता रहा। तो जल्दी मैंने अपना काम वाइंड अप किया, क्योंकि मेरे पास लास्ट 2 घंटे बचे थे। तो मैंने अपना काम जल्द से जल्द करना था और मेरी एक रिकॉर्डिंग फाइनलाइज करनी थी जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट भेजना था। तो मैंने जल्दी से जल्दी अपना काम किया। इसी दौरान जैन ने मुझसे काफ़ी बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। मैं अपने काम पे ही तवज्जो देता रहा, क्योंकि जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे किसी की भी नहीं बात सुनता। लेकिन फिर भी मैं अपना फुल फोकस रखा हुआ, क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मैं एक दफ़ा ध्यान ना दूँ तो काम ऊपर नीचे हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, आपको तो काम की समझ नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं, लेकिन आप बस स्वाद ले जो मेरे काम का। खैर थका के मैंने अपने काम को जल्दी किया वाइंड अप। मैंने जाने की तैयारियां की, क्योंकि मैंने इसके बाद एक और मीटिंग पे जाना था। लेकिन यहाँ पे जितना काम करोगे आपको पता है उतना ही काम निकलता जाएगा। तो मैंने अपनी पजारो स्टार्ट की, पीछे से पकड़ा वकार भाई को। वकार भाई में मेरे साथ जाना था मीटिंग पे। तो हम मीटिंग पे निकल पड़े हैं। 3.1 किलोमीटर की मुसाफत में मेन मार्केट के सामने एक प्लाजा था एम्स टेक्नोलॉजी के पास, वहाँ पे जाना था हमने। वहाँ पे हम गए।
وہاں پہ پہنچنے کے بعد پارکنگ میں میں نے اپنے بال بل سیٹ کیے، اپنی پجاری کو لگایا لوک اور وقار بھائی کے ساتھ آگے جانے کی۔ تو وقار بھائی بھی اپنے بال وغیرہ سیٹ کر رہے تھے، تو لیکن پھر بھی ان کے بال سیٹ کرتے ہوئے اچھا نہیں لگے۔ لیکن یہاں پہ مجھے ایک نظر پڑی ایک جیپ پہ، یہ بہت ہی اچھی مجھے لگی یار، کیا بلاک گاڑی تھی یار۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ بھی گاڑی لیں گے ہم ضرور۔ سیڑھیاں وغیرہ چل کے جب میں پلازے کے اندر انٹر ہوا تو یہاں پہ اسٹیچو ہی اسٹیچو نظر آ رہا، لیکن ہم نے لفٹ کی طرف فوکس کرنا تھا۔ لفٹ ہم نے ڈھونڈی تو لفٹ کو ابھی 5-10 منٹ تھے، کیونکہ ابھی وہ دوسرے فلور پہ تھی اور ہم گراؤنڈ فلور پہ تھے۔ تو بھائی جیسے ہی گراؤنڈ فلور پہ آئی، میں وقار بھائی اور ایک اور بندہ تھا جو ہمیں دیکھ رہا تھا کہ میرا کیمرہ پکڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں نے اپنا کیمرہ نہیں چھوڑا، میں ایمز ٹیکنالوجی کی طرف جاتا رہا، کیونکہ وہاں پہ ہمارا ایک دوست ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ اور جب میں یہاں پہ پہنچا تیسری منزل، تو سامنے جب ہم یہاں پہ پہنچے تھرڈ فلور، تو ہمیں پتہ چلا کہ سامنے ہی ایمز ٹیکنالوجی ہے، اور باقاعدہ انہوں نے یہاں پہ بورڈ لگایا ہوا تھا کہ آپ یہاں پہ ساتھ ہی لیفٹ سائڈ پہ ایمز ٹیکنالوجی ہے، یہاں پہ انٹر ہو جائیں۔ تو جب ہم انٹر ہوئے، میٹنگ وغیرہ کی اپنے دوست سے آدھے گھنٹے کی، تو یہاں پہ دوست نے کہا تھا کہ بھائی جان یہاں پہ رینچرز کی ڈیل لگی ہوئی ہے، وہ ضرور برگر کھا کے جانا۔ تو میں نے کہا چلو یار رینچرز کی طرف چلتے ہیں۔ وہ 4th فلور پہ تھا رینچرز۔ جب ہم رینچر کی طرف گئے تو بھائی جان لفٹ تو بند تھی، ہم سیڑھیوں کے ذریعے گئے، تو انہوں نے پیارا سجایا ہوا تھا رینچر، آخر کار ہمیں مل ہی گیا۔ ساتھ والا دوست پتہ نہیں اپنی کس محبوبہ کے ساتھ لگا ہوا تھا، لیکن میں نے تو رینچرز کو دروازہ کھولنے کی اور جلد سے جلد ان کا مینیو پکڑنے کی۔ تو مینیو میں ہم نے دیکھا بھائی جان یہاں پہ ڈیل لگی ہوئی ہے کرنچ برگر کی، 1000 روپیز میں آپ کو 5 کرنچ برگر ملیں گے اور 1.5 لیٹر ان کو بوتل ملے گی۔ تو یہ ڈیل اویل کرنے کے بعد کھا پی کے تو میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وقار بھائی کو چھوڑا میں نے ان کے گھر پہ، تو ساتھ ہی میں نے اپنے یہاں پہ مین مارکیٹ سے 5.8 کلومیٹر کی مسافت پہ میں پہنچا اپنے گھر۔ راستے کی بھی میں نے بنا دی ویڈیو کہ میں آپ کو کہہ سکوں کہ اگر آپ کو ولاگ اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس سے زیادہ فن کریں۔